नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पिनाकी सुंदरकर, मैं आपका लिवर स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर लोगों के ख्याल में आता है, और वो सवाल है, सर खाता तो मैं बहुत कम हूँ लेकिन वजन मेरा बढ़ा ही जा रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो आपके मन में भी ये सवाल आया होगा, अगर आपका वजन ज्यादा है, सर मैं तो खाता कम हूँ लेकिन वजन बढ़ रहा है। तो इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। तो उसको हम लोग समझते हैं कि बॉडी के अंदर एक रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग कहते हैं REE, ये हर इंसान के अंदर एक वेरिएबल कंपोनेंट है। जिनके अंदर ब्राउन फैट होता है उनके अंदर रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर जो होता है वो बहुत हाई होता है। इसीलिए आप कभी कभी किसी लोगों से मिलते हैं जो जिनके प्लेट में खाने की मात्रा आपके प्लेट से बहुत ज्यादा होती है लेकिन उनका बॉडी वेट नहीं बढ़, क्योंकि उनके अंदर रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ऐसे कौन से कंडीशंस हैं मेटाबॉलिक, जिसके कारण आपका रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर या बेसल मेटाबॉलिक रेट लोअर साइड में रहता है? तो उसमें सबसे कॉमन कंडीशन है हाइपोथायराइडिज्म, जिसके अंदर आपका रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर या बेसल मेटाबॉलिक रेट लो है। दूसरा मोस्ट कॉमन कंडीशन होता है हाई कॉर्टिसोल लेवल। ये किसी ट्यूमर में नहीं, ये नॉर्मल इंसानों के स्ट्रेस से भी बढ़ता है, और जैसे ही कॉर्टिसोल लेवल आपके शरीर में हाई रहता है बिकॉज ऑफ एनी इन्फ्लामेशन, बिकॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ फिजिकल स्ट्रेस, इसके कारण क्या होता है, आपका कॉर्टिसोल लेवल शूट करता है और आपके बॉडी के अंदर फैट मॉलिक्यूल्स की जमा जो एग्रीगेशंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं और आपके बॉडी में फैट स्टोर होने लगता है। तीसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन, जैसे आपको पता ही है कि शुगर के मरीज को हम लोग इंसुलिन देते हैं, उसी तरह शरीर में हमारे जो पेनक्रियाज होते हैं उसमें से कंटिन्यूएशन में इंसुलिन सीक्रेट होता रहता है, जो आपके शुगर के जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म को वो रेगुलेट करता है। आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल को वो CO2 एंड वाटर में कन्वर्ट करके साथ एनर्जी को निकालता है। लेकिन जब भी आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उस केस के अंदर आपकी शुगर का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होता, और ये जो शुगर है ये एसिटल कोएंजाइम A नाम के पदार्थ में कन्वर्ट होके आपके बॉडी में फ्री फैटी एसिड के साथ साथ फैटी एसिड कन्वर्ट होते होते आपके शरीर में फैट का जमावड़ा बढ़ा देते हैं। इसके अलावा एक और बहुत कॉमन कंडीशंस जो आपके रेगुलरली लोगों में दिखते हैं, फीमेल्स में खासकर, इसको कहते हैं PCOS या PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये भी आपके शरीर में मोटापे को बढ़ाता है। इसके अलावा जो गट हेल्थ है, गट हेल्थ के अंदर आपके बैक्टीरिया भी आपकी ओबेसिटी को डिटरमाइन करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रायल्स आए हैं जिसमें ये पाया गया है कि अगर किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया की मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा होती है, ये आपको मोटापे की तरफ धकेलती है, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। तो देयर आर सर्टेन स्टडीज, अभी भी ट्रायल्स चल रहे हैं जिसके अंदर फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन से आपके गट बैक्टीरिया को कंप्लीटली चेंज करने की प्रणाली वो भी चल रही है। तो ये दो कारण हैं, आपके मेटाबॉलिक एज वेल एज आपके गट, जो आपके मोटापे को निर्धारित करते हैं, इवन आपका पोर्शन कम या नॉर्मल ही क्यों ना हो। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी दें कि खाना ही आपके वेट को निर्धारित नहीं करता है, साथ ही साथ रेगुलर एक्सरसाइज और विलिंग टू बी अ फिट रहने का जो मोटो है हमारे PM मोदी का, उसको सक्सेसफुल बनाएं। नमस्ते।